जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई, जो भी था वो बता दिया। उसके बाद हमने त्रिभुज का जो बेसिक होता है, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है वो हमने बताई। तो अब हम क्या बताएंगे? अब आज हम बताएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो आज बताना क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी भी कह सकते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? या फिर थेल्स प्रमेय। क्वेश्चन में लिख के आ जाता है थेल्स प्रमेय सिद्ध करके बताइए, तब भी यही करेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तब भी यही करेंगे। या फिर क्वेश्चन लिख के आ जाता है कि कोई एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक दूसरी भुजा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं को काटती है, तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये हमें सिद्ध करना है। देखो कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये चित्र बना हुआ है, मान लो ये एक त्रिभुज है ABC। इसको एक कोई अन्य भुजा इसके समांतर, मान लो BC के समांतर एक भुजा क्या कर देती है? काटती। तो जब काटेगी तो देखो एक AB पर प्रतिच्छेदित कर रही है और दूसरा AC पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हम मान लेते हैं ये D और E है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो सबसे पहले देखो हम रचना क्या करेंगे, क्या दिया गया है ये सारा कुछ देखेंगे। तो हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर है BC के। ये सब लिख लेना, क्योंकि लिखेंगे तो एक बार में आ नहीं पाएगा, तो लिख जरूर लेना। उसके बाद जो रचना करनी है, तो थोड़ा सा इधर बता देते हैं रचना में। तो रचना में हम क्या करेंगे? D को C से मिलाएंगे, तो ये लिखेंगे D को C से मिलाया। दूसरा लिखेंगे B को E से मिलाया। उसके बाद हमने एक D से G, जो DG है वो लंब खींचा, DG लंब खींचा। और किस पर DG लंब है? AC पर। दूसरा लंब हमने खींचा EF, EF लंब खींचा किस पर? AB पर। EF लंब है AB पर। तो ये हमने क्या कर दी? रचना। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले हमने बताया इसको क्या लिखोगे, क्या दिया गया है, उसके बाद लिखोगे रचना। अब देखोगे सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि देखो हमने बताया कि एक समांतर लाइन है, तो ये समांतर लाइन है ये वाली। अब ये समांतर किसके है? BC के समांतर है। तो ये इसके समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा, क्योंकि इसको दो भागों में काट रही, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। मतलब AD बटे DB। क्या सिद्ध करना है? AD बटे DB, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो अब शुरू करते हैं कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे उपपत्ति, मतलब प्रूफ करने की शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या? तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज, जो दो त्रिभुज लेंगे उनको ध्यान देना। सबसे पहले त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE, ये इतना त्रिभुज लेंगे जिसमें हम रेड कलर करें, ये DBE में। अब देखो जब हमने ये दो त्रिभुज ले लिए, तो हम क्या कर देते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हमने क्या कर दिया? क्षेत्रफल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे भी सेम नियम,
क्या लगाएंगे 1/2 आधार। अगर आधार की बात करें तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है। तो आधार हमने क्या ले लिया AD, और क्योंकि ये लंब है तो आधार हमारा हो गया AD गुणे ऊंचाई। अगर इधर से देखेंगे तो ऊंचाई इसकी क्या होगी, ये वाली EF। ऊंचाई क्या हो जाएगी EF। क्यों होगी, क्योंकि यही तो हमने लंब देखो खींचा है। इधर से जब करेंगे बट्टे में देखो DBE लेंगे तो DBE ये है, तो यहाँ देखेंगे DB आधार हो जाएगा 1/2 आधार क्या हो जाएगा DB गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमने बताया ना ये लंब पूरे पर है, जब पूरे पर है ऊंचाई तो EF ही होगी ना, EF। अब देखो EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर AD बटे DB। समीकरण 1 ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब जो है हम आगे करते हैं। अब देखो दोबारा जब करेंगे तब भी त्रिभुज क्या लेंगे AD, लेकिन नीचे वाला त्रिभुज जो होगा थोड़ा सा दूसरे पेन से करने की कोशिश करते हैं। नीचे वाला ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, ADE तथा त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DEC में। अब देखो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर यहाँ से हम 1/2। अब आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इस बार क्या हो जाएगा AE गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी DG। ऊंचाई क्या हो जाएगी DG। जो भी लंब है ये पूरी ऊंचाई होगी, तो ये ध्यान रखना है। अब इधर जब करेंगे तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा EC, ऊंचाई सेम वही DG। तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा EC और ऊंचाई सेम हो जाएगी DG। तो यहाँ DG से DG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो अब इधर लिख देते हैं, बचा क्या एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटे EC। समीकरण ये बन गया हमारा 2। अब देखो लगभग प्रूफ हो चुका है। ये वाला देखो AD बटे DB, इधर AE बटे EC। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ त्रिभुज है क्षेत्रफल ADE का, इधर भी ADE लिखा, इधर लेकिन DBE है और इधर DEC है। तो अब हम यहाँ अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ देखा हमने कि एक ही आधार DE पर बने हैं और दूसरा क्या है, एक ही आधार दोनों जो है DE और BC ये समांतर रेखाएं, DE और BC समांतर रेखाएं, तो इन पर भी बने हैं ये दोनों त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों जो है त्रिभुज समांतर रेखाओं DE और BC इन समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं, तो इसलिए क्या होगा, देखो हमने लिख दिया, ये अच्छे से लिख लेना है जो हमने बोला है कि ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य बने हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे, इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, ये DBE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। तो ये हो गया समीकरण 3। अब जब हमने देखा एक समीकरण ये, दो ये और ये तीसरा, तो ये जब क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। अब हमने समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तो अब हमें पता हो गया कि AD बटे क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। तो यहाँ लिख देंगे AD बटे DB बराबर AE बटे
EC। तो ये हमारी थेल्स प्रमेय प्रूफ हो गई। अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करना। क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ इसका मान दे दिया जाता है, इसका मान दे दिया जाता है, इधर दे दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता है, इनमें से कोई एक नहीं दिया जाता है, तो इसी तरह रख के बराबर करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको थेल्स प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करें। तो इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और यहाँ थोड़ा सा धुंधला भी दिखाई दे रहा था वो अब सही से दिखाई देने लगेगा। तो देखो सबसे पहले ये त्रिभुज दिया हुआ है, ABC त्रिभुज है। तो यहाँ अगर हमने देखा तो इस त्रिभुज को बताया गया कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिख जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक कोई त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है। मान लो ये BC है, इसके समांतर एक रेखा खींची गई, वो अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे क्या कर देती है, काटती है, और इस वजह से इसको दो बराबर भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, और इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। हमें यही सिद्ध करना है। मतलब अनुपात का मतलब ये वाली भुजा AD/DB बराबर AE/EC। ये देखो, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया क्या गया है, तो दिया गया है कि एक कोई त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर है BC की। इसके बाद क्या करेंगे, रचना जब करेंगे तो रचना में हमने बताया D इसको C से मिलाएंगे और B को E से मिला देंगे। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ EF लंब डाल देंगे और यहाँ पे DG लंब डाल देंगे। तो DG लंब है AC पर और EF लंब है AB पर। तो यहाँ ध्यान रखना, जो ऊंचाई होगी पूरे त्रिभुज की, DG होगी इधर से अगर देखेंगे आधार लेके, और EF होगी जब इधर से आधार लेके देखेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। तो अब देखो सिद्ध में करना है ये। अब शुरुआत करते हैं उत्पत्ति से। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ADE तथा DBE। मतलब कौन कौन सा, ये ADE पूरा त्रिभुज और DBE इतना। तो यहाँ पे सेम वही सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये जरूर चूंकि में लिख देना। तो 1/2 आधार क्या था, AD, गुणे ऊंचाई क्या थी, हमने बताया ये जब आधार लिया तो ऊंचाई EF ले लिया। सेम वहाँ यहाँ पे करेंगे तो 1/2 आधार क्या है DB और ऊंचाई तो वही हो जाएगी EF। अब काट देंगे, जो कटेगा तो बचा क्या, AD/DB का क्षेत्रफल जो बचा AD/DB। ये अनुपात बचा, समीकरण हमने इसको 1 मान लिया। दूसरा सेम इसी तरह करेंगे। आप त्रिभुज लेंगे ADE तथा DEC। ADE लेंगे और दूसरा DEC। तो यहाँ पे देखेंगे आधार क्या है AE। जब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 आधार क्या है AE, गुणे ऊंचाई देखो हमने लंब क्या मानना था दूसरे वाले में DG, तो हमने DG लिख दिया। इसके बाद यहाँ करेंगे तो 1/2 आधार EC, आधार क्या है EC, गुणे ऊंचाई सेम वही DG। तो यहाँ पे भी हो गया। अब लेकिन हमने देखा कि इनके क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों में बराबर नहीं, यहाँ DB है और यहाँ DEC है। तो बराबर करने के लिए देखो ये समीकरण हमने दूसरा मान लिया। बराबर करने के लिए हमने बताया कि ये एक ही समांतर DE समांतर है BC की, तो उन्हीं रेखाओं के मध्य बने हैं। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इसका क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इसके क्षेत्रफल के। तो दोनों हमने क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब देखो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तो जब तीनों को हल कर लेंगे तो यहाँ देखेंगे ये अलग अलग थे, जब बराबर हो जाएंगे तो ये और ये आपस में बराबर है, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। तो उम्मीद करते हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।